ऑल आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ एग्जाम्पल के थ्रू ताकि आप उसको बेहतर समझ पाएं। तो आज हम सेट्स के कुछ क्वेश्चंस को टैकल करेंगे और सेट्स का एक क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में ज़रूर आपको मिलेगा। तो सब सेट्स को अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जा करके आप उसको वॉच कर लें सेट्स का, ताकि आपको आज के जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन है इसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो सेट्स का जो क्वेश्चन आपके सेमेस्टर एग्जाम में पूछा जाता है तो कहीं ना कहीं आपका वो क्वेश्चन इस फॉर्मेट में आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन देते हैं, जाइट a माइनस बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी बार। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जाएगा कि आप इसको प्रूफ करें। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना होगा। अब हम कैसे प्रूफ करेंगे? तो सबसे बिगेस्ट मिस्टेक क्या होती है वो ये कि जो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या मान के करते हैं, वो क्या करते हैं, एक ए सेट ले लेते हैं और एक बी सेट ले लेते हैं। ठीक है, ए सेट और बी सेट कुछ भी मान लिया और फिर उसके आधार पे इसको ये प्रूव कर देते हैं। ठीक है, और अगर वो प्रूव हो गया तो हेंस प्रूव्ड। ठीक है, अब आप समझिए ये आपका जो मेथड है इसके आपके मार्क्स भी आपको नहीं मिलेंगे और ये मेथड गलत है। क्यों गलत है? बहुत से स्टूडेंट कहते नहीं है सर, अगर ये उस केस में ही आपको सही रिजल्ट देगा, बट वो भी प्रूफ नहीं माना जाएगा कि अगर ये वाकई में इक्वल है, अगर ये सच में आइडेंटिटी ट्रू है तो क्या होगा, तो आप कोई भी सेट मानेंगे आपका प्रूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये ट्रू नहीं है, अगर ये फॉल्स है, ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स है तो क्या होगा, कुछ आपने सेट्स माने, हो सकता है किसी के लिए ये ट्रू हो जाए और किसी के लिए फॉल्स हो जाए। तो अगर ये वाकई में ट्रू है तब तो आपको हमेशा ट्रू मिलेगा कोई भी सेट माने। लेकिन समझने की बात ये है कि आप जिसको भी मानेंगे तो वो उस सेट पे ये ट्रू हुआ ना, जो सेट आपने माना। बट एक्चुअल में होना क्या चाहिए, आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करना है। यहाँ पे आपका कोई भी स्टेटमेंट, यहाँ पे सेट्स की वैल्यू नहीं लिखी हुई है, तो आप वैल्यू लेके कैसे सॉल्व कर रहे हैं? ठीक है, तो क्वेश्चन क्लियर कि अगर आप ऐसे मान के करते हैं तो गलत। क्यों गलत है? हो गया, वो समझ में आ गया, क्योंकि सेट्स आपको अपने मन से नहीं मानना। दिस इज ए जनरल क्वेश्चन, तो आपको जनरल तरीके से प्रूव करना होगा। तो कैसे प्रूव करना होगा? तो आपका इसका LHS आपने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड, जिसमें लिखा हुआ a माइनस बी, a माइनस बी। अब हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे एक कोई भी एलिमेंट, मान लेते हैं x जो एलिमेंट है वो बिलोंग करता है a माइनस बी को। a माइनस बी क्या है, एक सेट है। उस सेट में जो एलिमेंट है उसको हमने क्या माना, x, तो लिखा हमने जनरल। अब ये x आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। अब मैं 1 तो नहीं मान रहा, मैं जनरल क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, तो आप इसको समझिएगा, x बिलोंग्स टू a माइनस बी। इसको आप और क्या लिख सकते हैं, ये तो हो गया। तो आप a माइनस बी का मतलब क्या होता है, a में है b में वो चीज नहीं है, क्योंकि a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a में से b को घटा दोगे तो जो बचेगा उसी में तो x होगा। इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x नॉट बिलोंग्स टू b। यही तो मतलब हुआ, x बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। क्लियर? x बिलोंग्स टू a बट नॉट बिलोंग्स टू b। अब इसको आप क्या लिख सकते हो, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। ये चीज समझ में आ रही है? ये मैंने क्यों लिखा हुआ है, x नॉट बिलोंग्स टू b, तो इस x बिलोंग्स टू b कॉम्प्लीमेंट b बार। b कॉम्प्लीमेंट सेट का मतलब क्या होता है, एक सेट होता है, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसका उल्टा। तो अगर जो एलिमेंट x है वो b में नहीं है तो कहां होगा, b के उल्टे में होगा। दो ही होते हैं, या तो b में होगा या तो b के उल्टे में होगा। उल्टा मतलब कॉम्प्लीमेंट, जो बच गए एलिमेंट उनमें होगा। ठीक है, तो अब x अगर b में नहीं है तो किस में होगा, b कॉम्प्लीमेंट में होगा। अब यहां पे क्या लिखा हुआ, x a में है और किस में है, b
कॉम्प्लीमेंट में है, यानी कि ए में है और बी कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि एक्स कहाँ पे है, एक्स आपका ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट में है। अगर कोई चीज ए में है और बी कॉम्प्लीमेंट में है तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, जो ए में भी हो और जो दो चीज का अगर आप इंटरसेक्शन लेते हो, दिस इज अ इंटरसेक्शन, तो यानी कि ये ए है और ये बी है अगर, तो ये यहां पे जो होगा वो ए में भी होगा और बी में भी होगा, तो दिस इज अ इंटरसेक्शन। तो ये सिंबल होता है इंटरसेक्शन का, कॉमन जिसको बोलते हैं। अगर एक्स ए में भी है और बी बार में भी है, इसका मतलब है एक्स कॉमन किस में है, ए इंटरसेक्शन बी बार। अब आप देखिए जो आपने माना था वो ये आ गया, ठीक है। इसका मतलब अभी इसकी प्रूव नहीं हुआ है पूरी तरीके से। क्यों नहीं प्रूव हुआ है, पहले क्या करते थे, अभी तक आप LHS को RHS ले आए, प्रूव हो गया, बट दिस इज हाफ प्रूव्ड। ये आपने प्रूव किया हुआ है कि अगर आपने क्या माना था, अगर कोई एलिमेंट इसमें है तो आपने प्रूव कर दिया वो एलिमेंट इसमें भी है, ठीक है। अगर कोई इसमें है तो वो इसमें भी है, मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो a माइनस बी है, दिस इज सबसेट ऑफ किसका, ए इंटरसेक्शन बी बार। यही तो मतलब हुआ कि अगर कोई इसमें है तो इसमें भी है, इसका मतलब ये इसके सारे एलिमेंट इससे लिए गए हैं, इसका मतलब ये आपका सबसेट है, तो ये क्या हो गया, इसका सुपरसेट, ठीक है। तो वही लिखा हुआ मैंने। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई एलिमेंट इसमें हो और वो इसमें ना हो, इसमें हो तो इसमें है, कंफर्म कर दिया हमने। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें उल्टा प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। उल्टा क्या प्रूफ करना पड़ेगा, अब हमें RHS लिखना पड़ेगा और ये मानना पड़ेगा लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b बार। अब हमने मान लिया कि कोई एलिमेंट x है जो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि एलिमेंट अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो क्या वो इसमें भी बिलोंग कर रहा है, अगर इसमें कर रहा है तो इसमें है, दिस इज प्रूव्ड। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल जो लिखा गया है आपको उसको एक्सपेंड करके कुछ इस टर्म्स में क्या ला सकती हो कि नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो अब ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू a, ठीक है, एंड x बिलोंग्स टू b बार। यही ना मतलब हुआ, अगर x इसको बिलोंग कर रहा है, ये कॉमन है, कॉमन का मतलब होता है दोनों में होगा तभी बाहर, तभी पूरे में होगा। तो x a में भी है और b बार में भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ, x आपका a में है एंड x आपका b बार में नहीं है। अगर x आपका b कॉम्प्लीमेंट में है तो b में नहीं होगा, b में होगा तो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में होगा तो b में नहीं होगा। तो x नहीं है किसमें, b में। तो अब ये क्या लिखा हो, x a में है लेकिन b में नहीं है। तो इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि इसका भी मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, x a में है, a में से अगर b के एलिमेंट को हटा दिया जाए तो जो बचेगा ये उसको बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये क्या बोला, x a में है और b में नहीं है। दिस इज सेम एज RHS। तो ये क्या हो गया, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट इज सबसेट ऑफ a माइनस b, ठीक है। अब ये दोनों, दिस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से आप ये कह सकते हो कि ये दोनों इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि आप ये इसका सबसेट है और ये इसका सबसेट है, तो दोनों इक्वल होंगे तभी ये पॉसिबल होगा। क्यों, क्योंकि आप यहां से देखो, अगर a आपका सबसेट है b का, ठीक है, और b सबसेट है a का, यानी कि a के सारे एलिमेंट जो है, a के एलिमेंट वो b से लिए गए हैं और b के सारे एलिमेंट a से लिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, दोनों में इक्वल सेम एलिमेंट होंगे तभी तो सेम आप ले सकते हो। इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल्स टू b। तो हमने इस चीज का इस्तेमाल किया और यहाँ पे इन दोनों के हेल्प से ये लिख दिया, हेंस प्रूव्ड। तो ये एक तरीका है जनरल, जिसको आपको जिस तरीके से आपको प्रूव करना होगा सारे क्वेश्चंस को। अब आपका जो भी क्वेश्चन आएगा उसको आप इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन इससे और एक आसान तरीका है, वो आपने पढ़ रखा है। इसमें क्या है, आपको सारे ये एंड और ये थोड़ा सा रूल्स को दिमाग में रखना होगा और थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन आपके एग्जाम में कभी ये मेंशन नहीं होता है
कि आपको किस मेथड से करना है। सिंपल यू हैव टू प्रूव दिस, बट जो प्रूव होगा दैट मस्ट बी जनरल, नॉट फॉर अ पर्टिकुलर सेट। तो ये एक तरीका मैंने आपको बता दिया, इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को आप हेल्प अपने आप सॉल्व करिए। लेकिन मेरा सजेशन यही होता है कि मैंने हमेशा बच्चों को यही बताता हूँ कि अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं सबसे पहले सेमेस्टर एग्जाम में आप सॉल्व कर दीजिए 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर आपके पक्के, और विदाउट ऑल दिस टीडियस वर्क। वो कैसे होगा, उसके लिए सिंपल है, आपको आप वेन डायग्राम का इस्तेमाल करें। वेन डायग्राम बहुत आसान होता है। वेन डायग्राम में हम कैसे करते हैं, अब देखिए इसी क्वेश्चन को जितना में लिखा है मैंने, अगर हमें वेन डायग्राम से सॉल्व करना होगा तो कैसे करेंगे, LHS लिखेंगे, ठीक है, फिर एक ब्लॉक बना देंगे हम, और जितने वेरिएबल होंगे ए, और इसमें 2 वेरिएबल हैं ए और बी, तो हमें सर्कल्स बनाने हैं। अगर दो होंगे तो आपको ऐसे बनाने होंगे ए और बी, ठीक है। अब जो चीज यहां पे प्रूफ करी है उसको हम डायग्रामेटिकली प्रूफ कर रहे हैं। a माइनस बी का मतलब क्या हुआ, a के जितने भी नंबर्स होंगे, a में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो कहाँ होंगे, इस a के अंदर होंगे, ठीक है, और b में जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो इस b के अंदर कहीं भी होंगे। तो अब ये क्या बोल रहा है, a माइनस बी, a में से b को हटा दो, जो बचा वही जगह है। तो a आपका ये है, b आपको हटा दिया, तो b जब हटा दोगे तो क्या बचेगा, दिस। यानी कि जो LHS क्या बोल रहा है, LHS में वो एलिमेंट्स होंगे जो इस लाइन, इस शेडेड एरिया में होंगे। यानी कि ये फिगर आपको इस एरिया को इंडिकेट कर रही है। क्या RHS भी इसी एरिया के बारे में बात कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम RHS को भी ड्रॉ कर लेते हैं। RHS में क्या हो जाएगा आपका, राइट हैंड साइड में जो लिखा है उसको आप लिख दीजिए, और आपको स्टेप सारे दिखाने होंगे। स्मार्टनेस का इस्तेमाल नहीं करना है कि आपको पता है कि प्रूव होगा तो आप यही फिगर इधर भी बना दी एज इट इज और लिख दिया हैज प्रूव्ड, ठीक है। तो मालूम चल जाता है कि आप स्टेप से कैसे इस फिगर तक पहुंचे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने एक ब्लॉक बनाया, ठीक है, ये A है आपका और ये आपका B है, ठीक है। तो पहले बात हो रही है बी कॉम्प्लीमेंट की, तो पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट बताओ कौन सा एरिया है, ठीक है। तो ये मैंने फिगर बनाई बी कॉम्प्लीमेंट के लिए। तो बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी में जो नहीं है वही बी कॉम्प्लीमेंट का एरिया होगा। तो बी ये है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि कोई भी एलिमेंट ऐसा, ये जो जगह है, दिस इज ऑल अबाउट बी कॉम्प्लीमेंट। अगर बी में है तो इसके अंदर होगा, और अगर बी में नहीं है तो कहाँ होगा, इसके अंदर होगा, बी को छोड़ दिया जाए, ठीक है। अब अगली फिगर आपको क्या बनानी है, इसकी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की। ए है आपके पास और बी है आपके पास, ए और बी। अब आप देखो यहाँ पे ए है और बी है, बी हमें ए का और बी कॉम्प्लीमेंट का लेना है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पार्ट जो ए में भी हो और बी के कॉम्प्लीमेंट में भी हो। बी का कॉम्प्लीमेंट मैंने सेट कर रखा है। अब ए के साथ कितना कॉमन है वो हमें देखना है। अब देखो यही तो पार्ट तो कॉमन हो रहा है, यानी कि यही पार्ट तो ऐसा है जो ए में भी है और बी कॉम्प्लीमेंट में भी है। तो ये आ गया हमारा। अब हमें देखना है क्या ये दोनों फिगर सेम आ रही हैं। तो यहां से हमने देखा फिगर सेम आ रही हैं, तो ये हमारा टिक मतलब प्रूव्ड। अब देखिए पिछले वाले क्वेश्चन को अगर हम जनरल मेथड से कर रहे थे तो काफी कुछ लंबे लंबे स्टेप्स आ रहे थे, और अगर आप वेन डायग्राम का इस्तेमाल करते हैं, सिंपली ओनली 3 डायग्राम्स यू हैव टू रिप्रेजेंट एंड यू विल सॉल्व द क्वेश्चन, और पूरे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कोई भी आइडेंटिटी को उठाइए, आइडेंटिटी का मतलब जो आपको पता है प्रूव्ड है, आप कोई भी क्वेश्चन अपने आप बना सकते हैं इन्हीं के फॉर्म में। आप उसको जनरल से भी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और वेन डायग्राम से। सेमेस्टर एग्जाम में आपके लिखा नहीं होगा प्रूव बाय वेन डायग्राम, और प्रूव बाय वेन डायग्राम तो मेंशन हो भी सकता है बट वो नहीं मेंशन होगा प्रूव बाय जनरल मेथड, ठीक है। तो अगर आप ऐसे भी करते हो स्टिल इट्स ओके, अल्टरनेट अनलेस आपके पेपर में लिख ही ना दिया जाए प्रूव बाय जनरल मेथड, तो आपको वही करना है, ठीक है। अदरवाइज इट्स माय सजेशन गो विद दिस वेन डायग्राम, लेकिन आपको वो भी आना चाहिए, ठीक है। उसको भी आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो ये मैंने एक प्रॉब्लम बताई। इन द नेक्स्ट वीडियो हम आपको एक दूसरी प्रॉब्लम वेन डायग्राम से रिलेटेड ही सॉल्व करेंगे। देन आफ्टर वी विल प्रोसीड फर्दर। इसके बाद के जो टॉपिक्स होंगे
तो प्लीज इफ यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एंड सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस एंड प्लीज कमेंट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन. I will solve in the next upcoming videos, and please do subscribe my channel. Thank you so much.